जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी अरीना में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और 100+ रूल्स मैं आपको करवाऊंगा जो कि आपके सीजीएल प्री 2020 या सीजीएल मेंस 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो 100+ रूल्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी अरीना को। मैं काफी अच्छे से बेसिक लेवल से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आज हम करते हैं इस सीरीज में रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो है हमारा, ये रिलेटेड होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जिसमें हमने 3 पार्ट को कवर किया है, जिसमें एक है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चैप्टर नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको हिंदी में पता होना चाहिए ईदर और का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, ठीक है। ये होता है ईदर और का मतलब, यानी कि एक की बात हो रही है, इसमें एक से ज्यादा नहीं होगा। ईदर ये और वो, या तो ये या तो वो, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक की बात हो रही है। नीदर और नॉर, इसका मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, मतलब कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ईदर में सब्जेक्ट कितना है, 1, और नीदर नॉर में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो नीदर नॉर का मतलब हो गया ना तो ये ना तो वो, इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा। ईदर और का मतलब या तो ये या तो वो, एक काम कर रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक। नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ये भी नहीं बल्कि वो भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब नॉट ओनली ये बट ऑल्सो वो भी, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब कैसे आता है। तो जब भी आपको इनसे रिलेटेड एरर या फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा या क्लोज टेस्ट, तो वो ज्यादातर डिपेंड करेगा वर्ब पे। चलिए अब सर्च करते हैं कि इसमें वर्ब है कहां पे। फर्स्ट में देखिए, ईदर यू और शी डैश, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल द प्रिंसिपल डैश हैप्पी, नीदर माइक नॉर हिज ब्रदर प्लेज या प्ले क्रिकेट। तो अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे करेंगे, देखिए, ना तो इसमें सिंगुलर फिक्स होता है वर्ब, ना तो प्लूरल फिक्स होता है वर्ब। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। देखिए, जब भी ईदर और नीदर नॉर आएगा, तो हमेशा आपका वर्ब इनके अनुसार आएगा, ठीक है। इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो इनके पास होगा वो ही सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे देखिए, पहले वाले में ईदर यू, या तो आप, और शी, या तो वह, कमिंग टू प्ले विद अस, मतलब दोनों नहीं आ रहे, दोनों में से कोई एक आ रहा है, तो आप लगाएंगे इज। पास्ट का होता तो हम लगाते वॉज, क्यों? क्योंकि हमें पहला वाला देखना है। पहला वाला मतलब और, मतलब ये वाला, इस तरफ वाला। और सी, सी क्या है, और के साथ जो लगा है शी सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों में हम जो सब्जेक्ट देखेंगे वो और, नॉर, बट ऑल्सो के पास वाला देखेंगे। तो और के बाद शी लगा है जो सिंगुलर है, तो या तो इज आएगा या वॉज आएगा। अगला देखिए, नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, तो कितने प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है, तो इज हैप्पी। ना तो सिर्फ टीचर बल्कि प्रिंसिपल भी हैप्पी है। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल इज हैप्पी। और सेंटेंस पास्ट में होता तो हम क्या लगाते, वॉज। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे लिखा, मैं एक बार इरेज कर देता हूं सारा। मान लीजिए कि अगर यहां पे लिखा होता प्रिंसिपल और यहां पे सेकंड नंबर पे लिखा होता द टीचर्स, तो फिर आपका प्लूरल आता, क्योंकि बट ऑल्सो के पास प्लूरल है। जैसे अगले में देखिए, लास्ट वाले में, नीदर माइक नॉर हिज ब्रदर प्लेज या प्ले क्रिकेट, मतलब नीदर माइक, ना तो माइक, ना उसका ब्रदर, ना ही उसका ब्रदर, ठीक है, ना तो कोई भी नहीं खेल रहा। तो सब्जेक्ट किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार। नॉर के पास कौन सा है, हिज ब्रदर। हिज ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लेज। अगर ब्रदर्स लिखा होता तो फिर हम प्ले लगा देते, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। आई होप कि काफी डीप से मैंने आपको ये काफी एग्जांपल के साथ बताया अच्छे से। अगर अब भी कोई इश्यू रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगला रूल है, हम हर वीडियो में 2 रूल को कवर करेंगे, और आगे आगे अगर आप लोग
ज्वाइन करते जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि नंबर ऑफ रूल्स इन सिंगल वीडियो मैं ज्यादा कर दूं। अगला देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल के रिगार्डिंग इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट। सो इफेक्ट वर्सेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, इफेक्ट जो होता है ये होता है एक नाउन, और अफेक्ट जो होता है ये होता है, इसका मतलब ये होता है वर्ब। इसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना, किसी भी चीज का कोई प्रभाव, एक्शन, पढ़ना। जबकि इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। इफेक्ट का क्या मतलब होता है? परिणाम। इंग्लिश में बोले तो रिजल्ट। तो जब भी कोई रिजल्ट की बात होगी तो वो होगा इफेक्ट, लेकिन अगर प्रभाव की बात होगी तो होगा अफेक्ट। जैसे देखिए, ये बादल है, बादल से बारिश गिरा, बारिश से क्या हुआ? अफेक्ट। अफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ेगा इस पे, फिर ये बड़ा होकर के ये रिजल्ट देगा, इफेक्ट देगा। और अगर मैं बताऊं तो जैसे हम लोग एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा तो पास होऊंगा, मैं खराब पढ़ाई करूंगा तो मैं फेल होऊंगा। तो अच्छा पढ़ाई करना या खराब पढ़ाई करना वो हमारे स्टडी पे अफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। लेकिन जब हम मार्क्स देखेंगे तो हम फेल या पास होंगे, वो हमारा रिजल्ट होगा, यानी कि वो होगा इफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, अफेक्ट जो है वर्ब है, इफेक्ट जो है नाउन है। और जब भी आपको इफेक्ट और अफेक्ट मिलता है एग्जाम में तो ज्यादा चांसेस होंगे कि उसमें ही एरर होता है या फिल इन द ब्लैंक्स में उनमें से ही एक आंसर होता है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया अफेक्ट एक वर्ब है, तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है तो एक वर्ब भी होगा उसका। जैसे यहाँ पे देखिए पहले वाले में, सेवरल ऑफ माई कुलीग्स, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट, इसका वर्ब होना चाहिए। हैव बीन तो आपका है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आता है वर्ब का थ्री फॉर्म। तो यहाँ पे इफेक्टेड तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इफेक्ट नाउन है। अगला देखिए, माय डॉक्टर, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब आ गया सैड। इट एक सब्जेक्ट है, इसका वुड वर्ब आ गया वुड। टेक ए फ्यू आवर्स फॉर द मेडिसिन टू टेक इफेक्ट, इसमें इसके बाद कहीं वर्ब है ही नहीं। तो जब वर्ब नहीं है तो उसका, सॉरी, इसके बाद कहीं सब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो उसका वर्ब भी नहीं आ सकता, मतलब यहाँ नाउन आना चाहिए। और अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको एक्शन और रिजल्ट दोनों का अच्छे से पता चलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पे अफेक्ट आएगा या इफेक्ट। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा हो, और जैसा भी लगा है थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके से और भी इंपॉर्टेंट रूल्स के जो 100+ है वो कवर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।